वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बेल नोटिफिकेशन आइकन बना होगा उसके ऊपर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें कि जब भी मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सी साइंस स्टार्स का चैनल और मेरा नाम है वकास। सबको वेलकम करते हैं जी आज के इस लेक्चर के अंदर। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ नोटिफिकेशन वाले आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लेक्चर को सुन सकें। तो बात करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामर क्या होता है, ये पढ़ा था। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको आई बटन के ऊपर लेक्चर नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे, आप उसको क्लिक करके जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। देखें, जब कोई भी कोई प्रोग्राम आपने लिखना होता है तो प्रोग्राम लिखने के लिए आपको एक सेटअप बनाना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बगैर आप कोई भी प्रोग्राम नहीं लिख सकते। आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम लिखने के दौरान, मुख्तलिफ़ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिसकी मदद से आप प्रोग्राम लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर आपकी बुक से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म एनी टास्क। अगर आप सही तरह से कोई भी काम पूरा करना चाहते हैं, वी नीड टू हैव प्रॉपर टूल्स। हमें उसके लिए वो सारे टूल्स चाहिए होंगे जो उस काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी होंगे। ठीक है जी। कोई भी आपने काम, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। ठीक है, वो अगर टूल्स आपके पास होंगे तो वो काम आपके लिए परफॉर्म करना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे फॉर गार्डनिंग वी नीड गार्डनिंग टूल्स। वो जो गार्डन के अंदर काम करते हैं उनके लिए उनको मुख्तलिफ टूल्स चाहिए होते हैं, जिस तरह फूल हो गए या दरख्त हो गए उनकी कटिंग करने के लिए, तो ग्रास की कटिंग करने के लिए उनके अलग टूल्स होंगी, मशीन होगी। तो ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होंगी, सीजर्स चाहिए होगी जो कटिंग करने के लिए होती है। इसी तरह फॉर पेंटिंग वी नीड ए कलेक्शन ऑफ पेंट्स, मतलब हमें मुख्तलिफ पेंट, ब्रशेस, कैनवस चाहिए होगा जिसकी मदद से हम पेंटिंग कर सकेंगे। ये सारे क्या हैं? ये सारे टूल्स हैं। गार्डनिंग के लिए भी टूल्स होते हैं, पेंटिंग के लिए भी टूल, मतलब यहाँ पे मुख्तलिफ टूल्स ही हैं ये। अब ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है आपको, इन्होंने आपको एग्जाम्पल दी किस तरह की टूल्स चाहिए होते हैं इन कामों को पूरा करने के लिए। इसी तरह हमें भी टूल्स चाहिए होते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, प्रोग्राम्स लिखने के लिए हमें भी मुख्तलिफ टूल्स चाहिए होते हैं जिनकी मदद से हम आसानी से वो प्रोग्राम लिख सकें। तो अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग, तो वो जितने भी टूल्स जो हैं जो हमें ज़रूरत होंगे प्रोग्रामिंग करने के लिए, मेक्स अप ए प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तो वो जब सारे एक जगह पर मौजूद होंगे उसको हम कह सकते हैं वो एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसी लोकेशन, ऐसा मैथ हमें जगह प्रोवाइड की जा रही है जिसके अंदर वो सारे टूल्स अवेलेबल होंगे और इनकी बदौलत हम प्रोग्रामिंग आसानी से परफॉर्म कर सकेंगे या प्रोग्राम्स लिख सकेंगे। इट इज़ एसेंशियल, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है टू सेट अप ए प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, कि हमें वो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट पहले बनाना पड़े बनाना पड़ेगा। क्योंकि कब जब भी आपने कोई प्रोग्राम लिखने हैं, कोई भी प्रोग्राम आपने लिखने हैं तो उसके लिए आपको पहले सेटअप बनाना पड़ेगा, वो एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको वो सारे टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनकी बदौलत आप प्रोग्राम्स आसानी से लिख सकेंगे। तो आप ये कह सकते हैं इट वर्क्स एज ए बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर अस टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। अगर आपने कोई भी प्रोग्राम लिखना है, उनको चलाना है, तो उसके लिए आपको मेन जो आपको सॉफ्टवेयर या जो एनवायरनमेंट चाहिए वो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट आपको मिल चाहिए। अब उसके अंदर आपको टूल्स दिए जाएंगे, उसके मुताबिक फिर आप प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो अब ऐसा कौन सा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है या ऐसा कौन सा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसके अंदर ये सारे टूल्स दिए जाएंगे? तो वो है जी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE जिसे पढ़ते हैं, कैपिटल लफ्जों में लिखा जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं प्रोग्रामर्स के लिए।
प्रोग्रामर्स इस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए, इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर, डेवलपमेंट इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर प्रोग्राम डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ आपको टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिसकी मदद से आप प्रोग्राम्स लिख सकते हैं और फिर बाद में उन प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। दिस एनवायरनमेंट इज नोन एज IDE, जिसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग का माहौल दिया जाता है, प्रोग्रामिंग करने का, प्रोग्राम्स लिखने का आपको मुख्तलिफ एनवायरनमेंट एक प्रोवाइड किया था जिसमें मुख्तलिफ टूल्स आपको दिए जाते हैं। उसकी बदौलत प्रोग्रामर्स मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लिखते हैं और फिर चलाते हैं अपने कंप्यूटर्स पर। एन IDE हैज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है इस सॉफ्टवेयर का। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से मुराद कि आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ बटन्स, आइकन्स, इमेजेस की फॉर्म में, आइकन्स की फॉर्म में आपको ये सारा काम करना होता है। आइकन क्या होता है? आइकन एक स्मॉल सिंबल होता है जो कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस सर भी यहाँ पे देखें, ये एक हाथ सा बना है, इसके ऊपर अगर माउस को मैं रखूँ तो क्लिक टू पैन, अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये देखिए एक हाथ बन गया, ये एक आइकन है। इस आइकन को मैं मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह ये एरो है, इस तरह ये प्रिंटर का एक आइकन है, ये सारे क्या हैं जी? आइकन है, ये एक सिम्बल्स यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह IDE के अंदर भी मुख्तलिफ आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से मुराद उसके अंदर आइकन्स दिए जाते हैं, मुख्तलिफ बटन्स विंडोज़ दी जाती हैं जिनकी मदद से आप इनपुट या आउटपुट लेंगे। एन IDE कंसिस्ट ऑफ टूल्स, इनके अंदर मुख्तलिफ टूल्स होते हैं। मुख्तलिफ हर मुख्तलिफ IDE के अंदर मुख्तलिफ टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि प्रोग्रामर की ये मदद करती हैं कि वो मुख्तलिफ प्रोग्राम को लिख सके, उसको चला सके और फिर उसके बाद उस कंप्यूटर प्रोग्राम को टेस्ट भी कर सके उस IDE के अंदर, उस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए। अब ये किस तरह अचीव हो सकता है ये सारा काम? बाय कंबाइनिंग टेक्स्ट एडिटर्स, कंपाइलर्स एंड डिबगर्स। ये सारी चीज़ें आपको IDE के अंदर एक प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत से आजकल IDE हैं, नीचे आपको ये एग्जांपल्स भी मैं बता देता हूँ। इनके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जहाँ आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, आप कंपाइल कर सकते हैं, आप एरर्स को ढूंढ के ख़त्म कर सकते हैं। डिबगर्स होता है जिसमें आप एरर्स चेक कर सकते हैं। एक ही जगह पे, ये एक ही एनवायरनमेंट में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अब कौन कौन से आपके IDEs अवेलेबल हैं? विजुअल स्टूडियो, Xcode, कोड ब्लॉक, डेव C++, ये फेमस हैं और इनमें से ज़्यादातर ओपन सोर्स भी हैं। ओपन सोर्स कोड ब्लॉक हो गया, डेव हो गया, तो ओपन सोर्स की वजह से लोग ज़्यादातर कोड ब्लॉक को यूज़ करते हैं, तो वो आप कह सकते हैं ये IDE है। अब ये एक इंटरफेस आपके सामने आया है, ये मतलब जब सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो उसके सामने ये आपका जो स्क्रीन है आपके सामने कोड ब्लॉक की आती है। ठीक है जी। अब टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर उसी एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। ठीक है जी, उसी IDE का हिस्सा होता है जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक IDE के अंदर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर एक और स्मॉल सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोग्रामर्स की मदद करता है, जिसके अंदर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर, ये एन नहीं आना चाहिए, ए टेक्स्ट एडिटर इज सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके प्रोग्रामर्स जो होते हैं उनकी मदद करता है प्रोग्राम लिखने में, और अगर कोई चेंजिंग करनी है, प्रोग्राम पहले से लिखा है उसको चेंज करना है तो एडिट करने में मदद देता है। ऑल IDEs हैव देयर ओन स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर। जितने भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर हर एक के अंदर उनका अपना अपना टेक्स्ट एडिटर मौजूद है। ये एक बेसिकली स्क्रीन होती है, मेन स्क्रीन से मुराद जब भी आप सॉफ्टवेयर उसको ओपन करेंगे IDE को, उसके अंदर सामने आपको स्क्रीन टेक्स्ट की नजर आएगी, टेक्स्ट एडिटर की, उसे टेक्स्ट एडिटर सॉरी कहते हैं। IDE वेयर वी कैन राइट अवर प्रोग्राम्स, ये आपके सामने। तो कहने ऊपर जो फिगर है 1.2 वाली, ये जो ऊपर डायग्राम है, शोज अ बेसिक सी लैंग्वेज प्रोग्राम। इसके अंदर प्रोग्राम एक सी का सिंपल एक प्रोग्राम लिखा हुआ है इन द टेक्स्ट एडिटर। और एक कौन सा टेक्स्ट एडिटर है जी? कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक का ये जो टेक्स्ट एडिटर है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, मतलब कोड ब्लॉक आपका IDE यूज किया जा रहा है। When executed this program display hello world on computer screen। आप इस लाइंस के बारे में पढ़ेंगे आगे, ये लाइन क्या करती है, बेसिकली ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड का लफ्ज लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। वी हैव टू सेव अवर फाइल बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। मतलब आपको इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर ये जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको चलाने से पहले आपको इस फाइल को सेव करना पड़ेगा कंप्यूटर पर, कहीं भी हार्ड डिस्क पर या डेस्कटॉप पर स्टोर करें और उसके बाद आप उसको रन करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि वी हैव नेम्ड अवर प्रोग्राम फाइल एज hello world.c। उन्होंने
इस बुक के अंदर जो नाम बताया कि हमने इस प्रोग्राम को जब सेव किया तो उसका नाम हमने रखा हेलो वर्ल्ड डॉट सी। डॉट सी होता है एक्सटेंशन की। ये फाइल कौन सी ये जो हमने टेक्स्ट फाइल बनाई है ये इसकी एक्सटेंशन क्या है कि ये किस सॉफ्टवेयर में ओपन होगी। तो डॉट सी का मतलब है कि ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है। जिस तरह ऑडियो के लिए MP3 होता है, वीडियो के लिए MP4 होता है, इमेजेस के लिए JPEG होता है। तो इस तरह सोर्स प्रोग्राम जो फाइल होती है सी लैंग्वेज सोर्स प्रोग्राम फाइल जिसके अंदर हम हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं वो डॉट सी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आगे पढ़ेंगे भी। तो ये उसकी मदद से उन्होंने सेव किया। तो कहते हैं वी कैन क्लिक ऑन द बिल्ड एंड रन बटन। ये यहाँ ऊपर एक बटन बना होता है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम का आउटपुट आपको इस तरह का ब्लैक स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। ठीक है जी। तो कई ये जो ब्लैक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर आपको रिजल्ट नजर आता है इसको हम कहते हैं कंसोल स्क्रीन। क्या कहते हैं जी? कंसोल स्क्रीन। तो आज का टॉपिक यहीं तक महदूद रखते हैं क्योंकि आप अभी शुरू से पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा बोझ आपके ऊपर नहीं डालते। तो आज हमने जो मेन चीज़ पढ़ी उसमें हमने पढ़ा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, उसकी एग्जांपल कुछ पढ़ी। फिर मैंने आपको कहा एक हमारा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट आईडी होता है। आईडी के अंदर मुख्तलिफ टूल्स दिए जाते हैं और उस हर आईडी के अंदर अपना टेक्स्ट एडिटर होता है, डिबगर होता है और कंपाइलर्स होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जी फेमस कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। ओपन सोर्स आपका कोड ब्लॉक यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में भी दिखाया गया है। ये मेन स्क्रीन होती है जो कोड ब्लॉक डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो मेन स्क्रीन पे ये आता है। फिर उसके बाद उसके अंदर टेक्स्ट एडिटर है। ये टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम कोड लिखते हैं और फिर इसको हमने सेव करके रन कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर में कहीं पे भी आप समझते हैं कोई चीज़ आपकी क्लियर नहीं हुई आप काइंडली पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में शुरू करने से पहले आपको जवाब उसके लाजमी प्रोवाइड करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।